दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनका नाम राजा बाबू है। ये राजा बाबू उस समुदाय से आते हैं जिनमें कभी लोग अछूत मानते थे, जिनके परिवार के लोग कभी मैला उठाते थे। आज उसी परिवार में जन्मे राजा बाबू हमारे साथ हैं, जो आज 8 तक की पढ़ाई कर चुके हैं और आगे भी पढ़ लिख करके वो कुछ करना चाहते हैं। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं को खोज करके उनसे बात करता है जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और उस पितृसत्तात्मक जातिगत व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए सम्मानपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। युवा दस्तक पर राजा बाबू है। राजा बाबू कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं सोशल मीडिया के जमाने में, पढ़ाई के इस दौर में, आज़ादी के 75 साल के भारत में, एक युवा जो उस वंचित तबके से आता है जिसको लोग अछूत मानते थे। आज युवा दस्तक पे हम राजा बाबू से जानेंगे उनकी कहानी। राजा बाबू स्वागत है। क्या सपना है राजा बाबू? कहाँ से आते हैं, किस गांव से आते हैं? अपना परिचय बताइए। मकरंदपुरा जिला जालौन से। मकरंदपुरा जिला जालौन। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा ग्राम पंचायत की नौकरी करते हैं, दूसरे की एफजी। एफजी क्या होता है? एफजी आपको पता है? दूसरे की एफजी। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसको यही पता है। गांव में सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और उनकी जगह पे वो नियुक्त किए हुए सफाई कर्मचारी काम करने नहीं आते। गांव के ही किसी बाल्मीकि को उठा के लगाया जाता है और उनको बोल देते हैं एफजी करते हैं। यही है ना? हाँ। नौकरी किसी और की है, काम कोई और करता है। हाँ, बीरपुरा की है नौकरी। बीरपुरा की नौकरी है और काम आपके पापा करते हैं। कितना पैसा मिलता होगा? 5,000 मिलता है सर। 5,000। तो आप समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँव में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर इस भर्ती को निकाला गया। तमाम जाति बिरादरी के लोगों ने आकर के उसमें भर्ती ले लिया और उस वैकेंसी में सफाई कर्मचारी तो बन गए। लगभग 30-40 हज़ार तनख्वाह भी उनकी मिलती है, लेकिन वो काम करने नहीं जाते क्योंकि ये गंदा काम तो वाल्मीकि करेंगे, सफाई का काम तो ठेका वाल्मीकि ने लिया है। वही काम इनके पिताजी को, राजा बाबू के पिताजी को लगाया गया है, जो एफजी बोल रहे हैं राजा बाबू की नौकरी किसी और की है। 5,000 की ठेके पे इनके पिताजी सफाई करने जाते हैं। यही बात है ना? हाँ। तो राजा बाबू आप कितनी तक पढ़ाई करे? आप अपने बारे में बताओ, क्या करते हो? हम 8 तक पढ़ाई की है। 8 तक। अब आगे पढ़ना चाहते हैं। आगे पढ़ना, बढ़िया। तो आगे पढ़ के क्या बनना है? आर्मी सिलेक्ट होना चाहते हैं। आर्मी में? हाँ। तो बहुत बड़ा सपना है राजा बाबू को, आर्मी में जाना है। राजा बाबू आपने कभी देखा छुआछूत भेदभाव कैसे होता है? हाँ, देखा है। क्या कोई ये घटना बताओ कैसे होता है? हम कहीं में जाते हैं तो दूसरे लोग बैठ जाते हैं, कहते इन्हें नहीं बैठा रहो, नहीं हम नहीं बैठेंगे, ले जाओ अपना ऑटो। ये छुआछूत है हमारा। ऑटो पे भी नहीं बैठाते? हाँ। कभी कब हुआ था ये घटना? आपको कब याद है? ये जब जाते हैं तभी हो जाता है। अच्छा। हाँ। अगर आपको यहाँ से उरई जाना है या जालौन जाना है या सिरहर में जाना है तो गांव के ऑटो में आपको नहीं बिठाएंगे? हाँ। क्या बोलेंगे? कहेंगे इन्हीं को बिठाना है तो बिठाओ, हम नहीं जाएंगे फिर आपके ऑटो में। अभी भी? हाँ। तो राजा बाबू बता रहे हैं क्योंकि राजा बाबू के फैमिली सफाई कर्मचारी है। राजा बाबू के परिवार में एनुअल स्कैवेंजिंग कमेटी से आता है। छुआछूत का आलम यह है कि अगर राजा बाबू को मार्केट जाना है तो उस ऑटो पे राजा बाबू को नहीं बिठाया जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर इनको बिठाना है तो छोड़ देते हैं, आप उसमें चले जाओ। इस तरीके के छुआछूत के माहौल में राजा बाबू आप 8वीं तक पढ़े हैं। ये करना सही है जो लोग छुआछूत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। तो कैसे इनको सबक सिखाओगे? सबक इन्हें पढ़ के सिखाना चाहते हैं। पढ़ के सिखाना चाहते हैं, इसलिए आर्मी में जाना है। तो आर्मी में देश में जाते हैं ना, वहाँ पे भी लोग छुआछूत करेंगे तो? वहाँ पे करेंगे तो क्या करोगे आप? पुलिस कंप्लेंट करेंगे ना। पुलिस में शिकायत करेंगे। ओके। तो आपकी जैसे कितने बच्चे हैं जो आपके समाज में पढ़ाई कर रहे हैं या आप अकेले हैं? हम अकेले हैं अभी 8वीं तक? हाँ। बाकी लोग कोई नहीं पढ़े? हाँ। तो आपके गांव, आपकी बिरादरी में सबसे ज्यादा कौन पढ़ा है? सबसे ज्यादा जी चमार और काछी पंडित ऐसे लोग ये पढ़े। लेकिन वाल्मीकि में कितने पढ़े? जी 8 ही 7 तक पढ़े। 8 से 7 से आगे नहीं पढ़े। तो आपको तो इससे आगे जाना है ना? हाँ। आपने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना है? हाँ, सुना है। कौन है ये? बाबा साहब है, इन्हीं ने तो विकास किया छूत का। बिल्कुल। तो बाबा साहब हैं जिन्होंने छुआछूत का नाश किया, उसके लिए काम किया। आप बाबा साहब को जानते हो? हाँ, जानते हैं। उनको जयंती मनाते हो? जयंती मनाते हैं। और संविधान के बारे में सुना है? बाबा साहब के हाथ में एक किताब है ना? हाँ, है। वो किसकी किताब है? कौन सी किताब है? वही भारत का संविधान है। तो संविधान में हमें अधिकार मिलते हैं और संविधान में दिया गया है कि कोई किसी से छुआछूत भेदभाव नहीं करे। स्कूल में कभी छुआछूत हुआ? स्कूल में हाँ होता है। कैसे? जैसे हम थाली उठा लें तो उसमें से थाली नहीं उठाएंगे और खाना ऊपर से डालेंगे, दूर से ऐसे डालेंगे। हाँ।
क्यों? क्योंकि आप वाल्मीकि हैं। तो आपके साथ कितने बार ऐसा हुआ? ये स्कूल जाते हैं तो होता है, मैम से कह दी सो नहीं होता था। अच्छा, मैम को शिकायत कर देते। आपने कभी शिकायत करी इसकी? हाँ कर देते हैं, कितने बार शिकायत करी? 2-3 बार कर चुके, फिर मैम रोक देती हैं तो नहीं होता है, और नहीं रहती हैं तो करते हैं लोग। तो लोग करते हैं। तो ये शिकायत को आपको पढ़ लिख करके आगे बताना है, लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं ये गलत है, कोई किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकता। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के संघर्ष को उठाता है। निश्चित तौर से राजा बाबू, आज पहली बार आप कैमरे पे बोल रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया बनाते हैं? हाँ। क्या बनाते हो सोशल मीडिया पे? क्या इंस्टाग्राम आईडी है? इंस्टा पे वीडियो बना। क्या बनाते हो इंस्टा पे? किस तरह का वीडियो बनाते हो? अपना नहीं बनाते हैं। अच्छा, किसका बनाते हो? ऐसे ही डाल देते हैं, डालते हो आईडी? स्टेटस। तो इंस्टाग्राम चलाते हो और क्या चलाते हो? फेसबुक चलाते हो? फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टाग्राम चलाते हो? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ। यूट्यूब पे चैनल बनाया है? हाँ। क्या नाम से है चैनल? राजा। तो आप बताओ ना, आपके चैनल को युवा लोग और सब्सक्राइब करेंगे। राजा नाम। राजा। क्या क्या डालते हो अपने यूट्यूब पे? अभी तो कुछ नहीं डाला, बस आईडी बनी खाली। आईडी बनी, तो अपनी बात को वहाँ पे रखना है, और भी लोग आपके साथ आपकी बात सुनने आएंगे। ठीक। वहाँ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो निश्चित तौर से ये सोशल मीडिया का ज़माना है। राजा बाबू ने खुद उस पहल को शुरू किया है, इंस्टाग्राम आईडी बनाया है, अपनी बात, अपनी आवाज़, अपनी हुनर को रखने की कोशिश करते हैं। राजा बाबू, आप आर्मी मैन बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करना है ना। अभी क्या चैलेंज आता है आपको पढ़ाई लिखाई में? कुछ चुनौती आती है? आर्थिक चुनौती है, कुछ घर से दिक्कत होती है, या कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, पापा तो खेत पढ़ो को। पापा ने कहा है पढ़ो। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर पे खाना बनाती है बस। तो आपको पढ़ लिख के बाद एक लड़ाई लड़ना है कि पापा को FG नहीं, परमानेंट कराना है। क्या कराना है? परमानेंट। ये बात आप बोलोगे पापा को, और उसके लिए एक लिखित में चिट्ठी देना है जिलाधिकारी को, DM को। जानते हो ना DM को जानते हैं। हाँ, तो DM के नाम पापा से बोलना है, चिट्ठी लिखो कि हमारे पापा के नौकरी करते हैं, इनकी पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या करोगे बताओ सबको? लिखत देंगे ना। हाँ। पिताजी को क्या बताओगे? कि FG नहीं, हाँ, परमानेंट होना है। परमानेंट होना है। हाँ। तो अपने हक की लड़ाई अपने घर से लड़ना है, और उसके बाद फिर और लोगों के लिए काम करना। ठीक है। तो आज राजा बाबू युवा दस्तक पे हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। सपना है कि हमें फौज में जाना है, क्योंकि उनके पिताजी खुद दूसरे की नौकरी पे काम करते हैं। 5,000 रुपये के FG में उनको रखा गया है, जबकि नौकरी कोई और करता है। इनको तो ठेके पे मजदूरी कराते हैं, वो भी सफाई कर्मी की, मैनुअल स्कैवेंजर्स की। लेकिन उन्हीं का बेटा राजा बाबू अपने हक, अपने पिताजी के हक के लिए लड़ना चाहता है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को संकलित करते हुए युवा दस्तक के मंच के माध्यम से इस देश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है, ताकि आप देश के युवाओं की सच्चाई को जान सके। खास तौर से दलित वंचित तबके से आने वाले युवा, जो हर रोज़ तिल तिल कर जीते हैं, हर रोज़ अपने हक के लिए लड़ते हैं, बेहद अभावों की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सपना है फौज में जाना है, अपने लिए कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है, और इस छुआछूत की बीमारी से दूर जाना है। आज हमारे साथ युवा दस्तक पर राजा बाबू है, उनके लिए शुभकामनाएं कि वो ज़रूर फौज की तैयारी करें, फौज में जाएं, और इस देश से और अपने परिवार, अपने गांव से छुआछूत की बीमारी को दूर करने के लिए काम करें। हमारी शुभकामनाएं राजा बाबू के साथ हैं। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे युवाओं से आपको रूबरू कराता है, उनकी कहानी आपके साथ साझा करता है, ताकि आप सच्चाई को समझ सकें, देश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।